कांके विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस और महागठबंधन प्रत्याशी सुरेश बैठा ने शुक्रवार को खलारी में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान सुरेश बैठा ने विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। सुरेश बैठा ने बैंक चौक, बड़कीटांड़, नवाडी, बाजारटांड़, हैसालंग, लपरा, करकट्टा बस्ती, धमधमिया में दौरा कर जनसंपर्क किया। इस दौरान सुरेश बैठा ने कहा कि उन्हें मौका मिलता है तो क्षेत्र के विकास और जनता के हित के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इस मौके पर रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर जालिम सिंह, बिगन सिंह भोक्ता, रंथू उरांव, नंदू मेहता, अनिल पासवान, साबिर अंसारी, विनय खलको सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान एक गांव में सभा का भी आयोजन किया गया। को कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जब भी आपको पुकारा जाए तो आप दौड़े इनके एरिया में कदम रखेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे जो भी रैयत विस्थापित हैं, आप अगर किसी को कुछ भी बोलना हो हमारे सुरेश जी से तो बोल सकते हैं, अगर कोई गिला शिकवा हो। लेकिन सभी गिला शिकवा भुलाकर हमारे तमाम इनके एरिया के जितने भी ग्रामीण हैं, नेवाडी, लपरा, हैसालंग जो भी है, सभी ग्रामीणों को हम कहना चाहेंगे कि हमारा जमीन से जुड़ा हुआ सुरेश बैठा जी हैं, इसलिए हमारा दुख सुख कोई समझ सकते हैं और हम लोग को मदद करना है। बहुत विशेष जोरदार और विधानसभा में जो होने जा रहा है, तो जैसा हम लोग कांके विधानसभा के में भी है, तो आप लोग को रखना है कि हम लोग के सुरेश बैठा को विजय बना। और खास करके जिस ढंग से आज हम लोग के सरकार राज में जिस ढंग से हेमंत सोरेन जो चल रहा है, हम लोग यहाँ जितने झारखंड के जनता, ग्रामीण, चाहे रहे विस्थापित मोर्चा लोग ने, हम लोग खुशी से हम लोग जी खा रहे हैं। और यही देखिए कि बहुत पहले रघुवर दास का सरकार था, आप लोग भी जानते होंगे कि ऐसा यहाँ पर इनके एरिया से बागा नंबर पाली तक जिस ढंग से नहीं छेड़छाड़ किए, और एक बार 77 लोग के जेल भेजने के काम किए थे। तो साथियों, हम लोग को चीज आज रखना है। और अगर हम लोग अगर फिर दोबारा अगर बीजेपी सरकार आते हैं, तो जो हम लोग के रोजी रोटी, जो नौकरी जो लगता है, उसका भी बहुत कठिना झेलना पड़ेगा। अगर आंदोलन करेंगे तो उसमें भी फिर आप लोग के केस को माफी करना शुरू कर। आज जो माया सवाल जिस ढंग से सरकार ने चला रहे हैं, आज देखिए बीजेपी वाला गोगो दीदी उसका देखी कर रहे हैं। आज बहुत पहले उस 17 साल राज किए बीजेपी वाला, उस दिन कहाँ सुतल थे, उसको अभी तो वो अपना गोगो दीदी लागू कर सकते थे, चाहे जो योजना लागू कर सकते थे। आज जिसे झारखंड सरकार ने बिजली माफ किए, ऋण कर्ज माफ किए, बहुत वैसा योजना ला रहे और धाराशाल देखने को मिल रहा। इसलिए हम लोग के सरकार को बचाना है और सरकार को बनाना है। इसलिए हम लोग के 13 तारीख नहीं भूलना है। हम लोग सुरेश बैठा के हम लोग विजय बनाना है और भारी मतों से इनका विजय बनाना है। चाहे एरिया हो, चाहे परिवार का खेला फैक्ट्री का बात हो, चाहे डकरा की समस्या का बात हो, चाहे केडी की बात हो, तमाम जगह लपड़ा की बात हो, चाहे हमारा इस्लामपुर से लेकर तमाम की जो भी समस्या होगी वो हमारे सर पे होगी। उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं 24 घंटा तैयार रहूंगा। कभी शंको शंका मेरे प्रति आप लोग नहीं कहिए। इस बार दिलो जान से आप अपने घर के लिए सारे परिवार को और अपने बुक में जाकर अपने सारे परिवारों को वोट दिलाने का काम करें। मैं पिछले 3 चुनाव हारने के बाद मैं कभी भी अपने आप को हार महसूस नहीं किया और हमेशा विधानसभा के हर टोला, गांव, मोहल्ला में, कस्बा में जाने का काम किया। कभी भी हिम्मत नहीं हारे। चौथी बार हमें पार्टी ने
टिकट दिया है और चौथी बार दिया है तो जन सैलाब लेकर हमने निकला है, जन सैलाब लोगों का समर्थन मिल रहा है। इधर मनु रजक जी है, जावेद भाई, तमाम लोग अभी हमारे युवा साथी लोग खिलाड़ी में लगे हुए। निश्चित रूप से पहले का जो समीकरण था वो दिख रहा था और आज का जो समीकरण हमको देखने को मिल रहा है ये जीत का समीकरण दिख रहा है। इसलिए ताल से ताल मिलाकर चलने का काम करे। आपकी समस्या का समाधान हम करने के लिए तैयार है। आपकी आवाज के लिए झारखंड विधानसभा के पटल पर रखने का करेंगे। आज हम लोगों का पदों की कमी के कारण, आपका सही जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण आज लोग बेहाल है। आज आपका सही नेतृत्व करता नहीं करने के कारण खिलाड़ी की स्थिति क्या है, बुढ़ों की स्थिति क्या है, बुढ़ाके की स्थिति क्या है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी समस्या है, लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाते हैं जिस तरह से हेमंत सोरेन जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। मैया सम्मान योजना दीदियों के लिए 1,00,000 रुपया भी दिया जा रहा है। आने वाला चुनाव आप जिताकर भेजेंगे कि हमारी राज्य सरकार बनेगी तो आपको 2,500 रुपया आपको मिलेगा। लगभग एक घर में 3-4 परिवार मिलेगा तो लगभग आपको 7,000-8,000 रुपया आपको मिलेगा। ये कल्याण हेमंत सोरेन ने चला रखी है। कृषि ऋण माफ कर दिया है, बिजली बिल माफ कर दिया है। यहाँ के आदिवासी बोले नौजवानों के लिए पढ़ने के लिए विदेशों में भेजा जा रहा है, अब वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ये भी प्रयास किया जाएगा आने वाला कैबिनेट में कि पिछड़ी जाति के बच्चे अगर कमजोर है तो उसको भी विदेशों में पढ़ाने की बात कही जा रही है। अनुसूचित जाति के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी विदेशों में पढ़ाने की बात की जा रही है। अगर अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसको विदेशों में पढ़ने की बात, ये प्रावधान में रखा जा रहा है। आप जानते हैं कि इससे पूर्व में भी सरना कोड लागू करने के लिए रेजुलेशन पास कर दिया गया संविधान सभा से। आपका 27% आरक्षण पश्चिमी जातियों के लिए, 14% आरक्षण एससी जातियों के लिए और एसटी के लिए 28% आरक्षण करने की बात कही गई थी। स्थानीय नियंत्रण को निर्धारित की गई थी, नियोजन नीति को भी निर्धारित की गई थी। ये सारा जो सिस्टम बनाकर राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन 12 राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर उस बिल को पास नहीं करके वो वापस कर दिया। इस बार भी चुनावी मुद्दा घोषणा पत्र में ये सारे मुद्दे रखे गए हैं। इसके अलावे जो हमारे माताएं बहनें रोज चूल्हा चौकट करती हैं, कितनी महंगाई में सिलेंडर गैस खरीदते हैं 1100-1200 रुपया में, जिसको हेमंत सोरेन ने 450 रुपया करने का काम किया है। 450 रुपया में आपको सिलेंडर गैस दी जाएगी।